सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए ना। आज से हम एब्डोमेन के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम करने वाले हैं इंग्वाइनल लीगामेंट, और यहीं से आपका मेनली आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे होते हैं एब्डोमेन के। अगर आपने अब तक अपर लिम, लोअर लिम एंड जनरल एनाटॉमी एंड थोरैक्स के लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज जाके आप देख लें, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज जाओ फटाफट उन लेक्चर्स को देखाओ। एंड अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर दो, और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं आने वाली वीडियो से रिलेटेड। और अगर आपको अब तक नहीं पता, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि नोट्स नोट्स नोट्स, तो ऐसे कौन से नोट्स हैं जो सबसे आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं? वो हैं हमारे माय एनाटॉमी नोट्स। सो गाइस, यहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया अपने माय एनाटॉमी नोट्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इतने प्यारे नोट्स आप सबके लिए लॉन्च किए गए हैं, जिससे आप अपनी एनाटॉमी की तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी वॉल्यूम 1 है, जिसके अंदर 4 एक्सट्रीमिटीज कवर की गई हैं, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स एंड यहाँ पे जनरल एनाटॉमी। अब वॉल्यूम 2 में आपको देखने को मिलेगा एब्डोमेन एंड पेल्विस, न्यूरो एनाटॉमी एंड हेड एंड नेक। तो वहां पे आपको वो चीज देखने को मिल रही होगी। आप देख सकते हो ये वॉल्यूम 1 का यहाँ पे ऑलरेडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने अब तक नहीं खरीदा, प्लीज जाके आप इसको बाय कर लें। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वॉल्यूम 2 अगले 10 to 15 डेज में लॉन्च हो जाएगी हमारी। एंड क्या पता अगर आप बाद में देख रहे हो तो अब तक हो भी गई हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके पास वॉल्यूम 1 ऑलरेडी रहेगी, उनको यहाँ पे वॉल्यूम 2 पे बहुत प्यारे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो, अगर हम नीचे हो गए यहाँ पे, तो आपको यहाँ इस वीडियो के थ्रू मैंने बताया है इन नोट्स के बारे में थोड़ा, और बहुत कलरफुल एंड एस्थेटिक नोट्स है, बहुत प्यार दिखा रहे हो आप। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे मेडिकल क्रिएटर्स ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया हम लोग को। आप देखो प्रीव्यू ऑफ द बुक देखो, तो हमने एक अपर लिम का टॉपिक लिया, एनाटॉमी का स्नफ बॉक्स। आप देख सकते हो हर एक जो टॉपिक है सिंप्लीफाइड है पॉइंट्स के अंदर। देख सकते हो एक पेज के अंदर पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया। क्लिनिकल एनाटॉमी और डायग्राम्स ऐड किए गए हैं। टॉपिक बेस्ड स्टडी ट्रैकर के साथ साथ प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको इस माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत प्यारी सेल चल रही है, फटाफट जाओ माय एनाटॉमी नोट्स को अपना बनाओ। एंड यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बहुत प्यार से बूस्ट कर सकते हो। माय एनाटॉमी नोट्स की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपने आंसर्स को लिखना है अपने एग्जाम्स में। तो माय एनाटॉमी नोट्स को आपको अपना बनाना होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाके चेक करो। तो भाई सबसे पहले इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इंग्वाइनल लिगामेंट? सबसे पहले एक लिगामेंट है भाई। अब लिगामेंट है तो किसी चीज से बना होगा। यहाँ पे कुछ मसल्स के नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है एब्डोमेन के। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, यहाँ पर आप याद रखो कि इंग्वाइनल लिगामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। लोअर बॉर्डर ऑफ, किसका लोअर बॉर्डर? कौन सी मसल का? एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है ना, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है आपके यहाँ पर, उसका एपोन्यूरोसिस से यहाँ पे जो बन रहा होता है, उसके लोअर बॉर्डर की बात करूं, वहां से आपका है, उसकी हेल्प से बनना होता है आपका इंग्वाइनल लीगामेंट। ठीक है, अब यहां पे इसकी एक एक्सटेंशन है, मतलब कहां से कहां तक रेंज कर रहा होता है इंग्वाइनल लीगामेंट। मैंने आपको यहां पे ये हिप बोन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, मैं आपको ऑलरेडी हिप बोन पढ़ा चुका हूं, आपने देखा होगा। ये आपका होता है ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, होता है आपका प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल तक आपका यहाँ पे जो लिगामेंट बनता है इस तरीके से कुछ, वो होता है आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है, किससे? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंशन है इंग्वाइनल लिगामेंट की। ये देखो यहाँ पे भी ये चीज लिखा है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, हम इसको बोल सकते हैं ASIS टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये आपका हो गया इसका एक्सटेंशन। देखो यहाँ पे 3D मॉडल एक लिया है मैंने आपको, आप देख सकते हो ये आपकी हिप बोन थी, है ना। हिप बोन में आप देखो आपका जो इलियम है, आप इलियम में आपका ASIS होता है, ये रहा ASIS, ये जो रेड आपको दिख रहा है लिगामेंट से प्यूबिक ट्यूबरकल तक, ये जो लिगामेंट है इसको मैं बोलता हूं इंग्वाइनल लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज नोन एज इंग्वाइनल लिगामेंट। समझ में आ गया कैसा दिखता है? आप मेरे साथ पूरा एब्डोमेन पढ़ना, आपको एब्डोमेन इतने अच्छे से याद करवा दूंगा कि आपको लगेगा यार एब्डोमेन एंड पेल्विस, अरे मैं तो 2 घंटे में रिवाइज कर सकता हूं। ठीक है, और आपके साथ माय एनाटॉमी नोट्स रहेंगे तो भाई फिर तो यही चीज 1 घंटे में भी हो सकती है। ठीक है, बस वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखना। समझ में आ गया इंग्वाइनल लिगामेंट कैसे दिखता है? ओके, अब यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे लेटरल एंड मीडियल हाफ के बारे में बात की गई है। अब इसका जो लेटरल हाफ होता है, लेटरल साइड पे जो इसका हाफ होता है, वो यहाँ पे राउंडेड होता है एंड ऑब्लिक होता है। राउंडेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मीडियल हाफ क्या होता है? ग्रूव अपवर्ड्स, अपवर्ड ग्रूव कर रहा होता है और मोर हॉरिजॉन्टल इन नेचर होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको इंग्वाइनल कैनाल में आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, पर यहाँ भी एक बार देख लो। ठीक है, अब देख सकते हो ये जो दिख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये देखो ग्रुप अपवर्ड है ना, अपवर्ड पार्ट है, देखो ग्रुप अपवर्ड हो रहा है ना। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट का पार्ट है, देखो ग्रुप ऊपर हो रहा है, तो ये आपका मीडियल मेनली आपका पार्ट बना रहा है। ठीक है, आओ अब इसके अटैचमेंट्स देखते हैं। अटैचमेंट्स क्या है? लोअर बॉर्डर पे क्या है? लोअर बॉर्डर के अटैचमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे फेशियल लाटा। फेशियल लाटा एक हो गया आपका। ठीक है, दूसरा आपका जो इसका अपर सरफेस है ना, इसका लोअर बॉर्डर हो गया। जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस में आपको अलग अलग पोजीशन पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, याद करना है अपने को। सबसे पहले आप याद रख लो इसमें इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल,
क्रीमेस्ट्रिक मसल, ठीक है। ये आपके कुछ मसल्स है जो कि आने वाले कुछ टॉपिक्स में मैं आपको बहुत बार आपको बोलूंगा, तो पहले से इनको याद रख लो। और यहाँ मैं इन्हीं सिंबल से आपको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आप देखो उसका अपर सरफेस में आपका सबसे पहले जो इंटरनल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन होता है, आईओ का ओरिजिन होता है कहाँ से, लेटरल 2/3। कैसे, देखो अगर इस तरीके का आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है तो ये आपकी लेटरल साइड होगी, ये मीडियल साइड होगी, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल है, यहाँ पे ASIS है, समझ रहे हो ना। तो इसका जो लेटरल 2/3 है, यहाँ से आपका इंटरनल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन है। उसके बाद जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इसका लेटरल 1/3 से है, लेटरल 1/3 से, ठीक है। और आपका जो क्रीमेस्टर मसल है उसका मिडिल पार्ट से, तो जो मिडिल पार्ट से कुछ इस तरीके से आपका इसका ओरिजिन हो रहा होता है इसके फाइबर्स का। ये आपका मैंने इंग्वाइनल लिगामेंट्स के आपको अपर सरफेस के बारे में समझा दिया, ये आप आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रिलेशंस, क्या क्या इसके रिलेशन है। ओ माय गॉड, बहुत प्यारे प्यारे रिलेशन है। सबसे पहले इसका जो अपर ग्रूव सरफेस होता है, इसका जो अपर ग्रूव सरफेस है, अपर ग्रूव सरफेस यहाँ डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, इसका जो मीडियल हाफ होता है ये फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल बना रहा होता है। मैंने बोला ना इंग्वाइनल कैनाल के बारे में। ये देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम ये देखो, ये देख रहे हो, ये ग्रूव जो अपर पार्ट है ना, ये देखो फ्लोर बना रहा है, इसका फ्लोर बना रहा है ये वाला इंग्वाइनल लिगामेंट का ग्रूव पार्ट, समझ में आ गई। और लॉन्च करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को एंड राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को। देखो ये देखो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड है बीच में, इसको लॉन्च कर रहा है और साथ साथ आपके राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के साथ भी रिलेशन है। तो ये आपको मैंने रिलेशन समझा दिया, इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के रिस्पेक्ट में। अब इसके कुछ एक्सटेंशंस है, कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, वैसे शॉर्ट नोट की तरह आता है इंग्वाइनल लिगामेंट, पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज। एक्सटेंशंस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट डायरेक्टली कभी कभी सवाल आता है, तो आपको याद रखना है 4 मेनली एक्सटेंशंस है। पहला कौन सा है, लैक्यूनर लिगामेंट, दूसरा पेक्टिनियल लिगामेंट, तीसरा रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट और फोर्थ आपका क्या हुआ, इंटर क्रूरल फाइबर्स, ठीक है। ये डायग्राम में आपको चारों आपको मैंने एक्सटेंशंस आपको यहाँ पे दिखा भी रखे हैं, आपको समझ में आएगा, समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो जो लैक्यूनर लिगामेंट होता है, लैक्यूनर लिगामेंट क्या होता है, ये ट्राइंगुलर इन नेचर होता है, सपोर्ट करता है आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड को और क्या करता है, मीडियल बाउंड्री ऑफ द फीमोरल रिंग बनाता है ना। लैक्यूनर लिगामेंट लिखोगे बोलोगे ट्राइंगुलर होता है शेप में और सपोर्ट करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को। अब देखो यहाँ पे आप देखो लैक्यूनर लिगामेंट कहाँ पे है, ये देखो ये जो लिगामेंट है, ये जो लिगामेंट, ये देखो ट्राइंगुलर इन नेचर है, देखो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगुलर इन नेचर है और क्या बना रहा है, आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ गई। ये होता है लैक्यूनर लिगामेंट, ये बहुत आसानी से आप बना लोगे, डायग्राम बना के आना है वाला, ये डायग्राम बनाना है, याद रख लेना। ये सारे आपको जो नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट्स आपको जिस तरीके से आपको लिखना है अपने एग्जाम्स में, वो आपको यहाँ पे माय एनाटॉमी नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ पहले वॉल्यूम 1 परचेज कर लो और वॉल्यूम 2 भी जैसी लॉन्च हमारी हो जाएगी वो भी आपको यहाँ पे आपको अपडेट हम दे देंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का दे दिया होगा, देख लेना प्लीज, ठीक है। दूसरा जो लिगामेंट है अपना वो है पेक्टिनियल लिगामेंट। अब पेक्टिनियल लिगामेंट क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है आपका लैक्यूनर लिगामेंट का ही, लैक्यूनर लिगामेंट का एक्सटेंशन है और अटैच कहाँ से होता है, पेक्टन प्यूबिस से अटैच होता है। आओ पेक्टिनियल लिगामेंट देखता हूँ, ये देखो ये रहा पेक्टिनियल लिगामेंट, देख सकते हो ये जो लिगामेंट है, ये देखो यहीं से देखो आपका बनना था लैक्यूनर लिगामेंट, इसी का एक एक्सटेंशन है, ये देखो एक्सटेंशन है और ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है ना, तो पेक्टिन प्यूबिस पे जाके अटैचमेंट हो रहा होता है पेक्टिनियल लिगामेंट का। किसकी एक्सटेंशन है, लैक्यूनर लिगामेंट की। तीसरा है आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब देखो मान लो रिफ्लेक्टेड से समझ में ही आ रहा है क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फाइबर्स पासिंग अपवर्ड एंड मीडियली, अपवर्ड है और मीडियल साइड पे अपवर्ड और मीडियली है, इंटरलेस एट द लीनिया एल्बा। अब लीनिया एल्बा क्या होता है, ये आपका लीनिया एल्बा है, आपका लीनिया एल्बा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट था, ये देखो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है बड़ा सा, इसका जब रिफ्लेक्ट कर दो, मान लो शीशा लगा दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसको बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, समझ में आ गई। ये आपको सीधे जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको याद आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। चौथा आपका है इंटरक्रूरल फाइबर्स। इंटरक्रूरल फाइबर्स क्या होते हैं, आर्क ओवर द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर आर्क करते हैं और कीप इट्स क्रूरा टुगेदर, और वहाँ पे उसके जो क्रूरा को टुगेदर रखते हैं, है ना। अगेन सपोर्टिंग का काम है इंटरक्रूरल फाइबर्स का। ये जो आपको रिंग है, ये जो रिंग है आपको देखने को मिल रही है, दिस इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इतना बेसिकली याद रखो, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये जो है, दिस इज नोन एज द इंटरक्रूरल फाइबर्स, ठीक है। ये आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सेम आपको डायग्राम बना के आना है। ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो एक्सटेंशंस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। अब एक और जो क्वेश्चन बनता है कभी कभी शॉर्ट नोट, वो बनता है कॉन्जॉइंट टेंडन पर। बस आप इसको यहाँ पे बस इतना आप पढ़ लो, 4 पॉइंट है इसके, आपको एक बार जरूर देखना बनता है।
कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि भाई कॉन्जन टेंडन बता दो, उसको फैल्स इंग्वाइनलिस भी आप इसको बोल सकते हो, बट मेनली आपका कॉन्जन टेंडन से आपका पूछा जाएगा। अब किसकी कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एबोन्यूरोटिक फाइबर्स और इंटरनल ऑब्लिक के कॉम्बिनेशन में बनता है, ये फॉर्म होता है उनकी फ्यूजन से। मैंने बोला इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, क्रीमास्टर मसल, ये सब आपको ना ये याद कर लो, ये मसल्स है ना, बहुत बेस बार बार आपका यूज होगा। तो यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एबोन्यूरोटिक फाइबर्स के फ्यूजन से। अटैचमेंट कहाँ है इसका? प्यूबिक क्रेस्ट पे अटैचमेंट होता है और मीडियल पार्ट ऑफ द पेक्टिन प्यूबिस, है ना। मेनली प्यूबिक क्रेस्ट याद रख लो, है ना। प्यूबिक क्रेस्ट ये रहा, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो है दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, यहाँ मार्क्ड भी ये रहा, ये जो आपको देखने को मिला दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट। तो अटैचमेंट कहाँ है कॉन्जन टेंडन का? आपका प्यूबिक क्रेस्ट पे। किसके साथ कंटिन्यू करता है? विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ, मीडियली रेक्टस शीथ के जो एंटीरियर वॉल है उसके साथ कॉम्बिनेशन ये कंटिन्यूस होता है। अब रेक्टस शीथ आपका अगला टॉपिक है, ठीक है, तो वहाँ आपको फिर अगर एक बार वो पढ़ लोगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो ये इनिशियल टॉपिक है, इतने टेंशन मत लो कि भाई कैसे याद होगा, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिन, ये सब कैसे याद होंगी, रेक्टस शीथ क्या होता है, ये सब ये आगे या आपको जैसे से पढ़ोगे एब्डोमेन आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ करता है एब्डोमिनल वॉल को, स्ट्रेंथन करता है, मतलब सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। यहाँ पे मेनली एब्डोमिनल वॉल के आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है कॉन्जन टेंडन का। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो गाइस मेनली तो इंग्वाइनल लिगामेंट में आपको यही था, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, कॉन्जन टेंडन भी समझ में आ गया होगा, डायग्राम 3D से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट दिखता है। मैंने आपको आपको बोन दिखा के भी समझा दिया। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे बेस्ट, गुड बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, घबराना नहीं है, पूरा एब्डोमेन हम ऐसे ही अच्छे से साथ पढ़ेंगे। और हमेशा जब भी पढ़ने के बाद समझ ना आए तो आप कुछ मत करो, बस मेरे माय एनाटॉमी जो नोट्स है इनमें एक बार इस टॉपिक को खोल के रिवाइज कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाना है, मैं आपको इतना बता रहा हूं। तो ये जो माय एनाटॉमी नोट्स का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे बेस्ट, गुड बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाके ले लो, उसको अपना बनाओ।